पिछले 210 दिनों में कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका ही लगा है सर। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीनाक्षी नटराजन को यह कहकर लौटा दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं सुनेंगे आपकी याचिका। लेकिन कांग्रेस जमीनी सच्चाई को अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि नामांकन रद्द करने वाला खेला बीजेपी ने खेला और यह सब कुछ मोदी के कहने पर हो रहा है। राहुल गांधी तो अलग ही दुनिया में जीतते हैं बॉस। उन्हें लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता उन्हीं के साथ है और देश के 99 करोड़ वोटर कांग्रेस को ही वोट कर देंगे। अगर मोदी सरकार वोट चोरी ना करे तो सारा वोट कांग्रेस को चला जाएगा। अगर चुनाव आयोग एसआईआर ना करे तो कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स है बॉस, यहां अगर मगर से काम नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में हवा हवाई बातें नहीं होती, जो दावे होते हैं वो हवा हवाई नहीं चलते। और राहुल गांधी ने तो एक के बाद एक हवाई दावे किए जो बाद में फुस हो गए और इसका एक पूरा रिकॉर्ड है बॉस। आप देखिए कि पहले राहुल गांधी का राफेल घोटाला का जो दावा था वो हवा हवाई हो गया, फिर नोटबंदी घोटाला वाला जो दावा था वो गलत निकल गया, उसके बाद जनता ने उनके वोट चोरी वाले दावे की हवा निकाली और अब कांग्रेस के सीट चोरी वाले दावे की बैंड बच गई है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में जो कहा है ना, उससे एक बात क्लियर हो गई है कि हल्ला मचाने से कोई सही नहीं हो जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को सुनवाई योग्य ही नहीं माना और उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका नॉन मेंटेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा कि आर्टिकल 329 के तहत चुनाव प्रक्रिया में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने की छूट दे दी। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है कि नामांकन रद्द करने में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, ना भाई, इस मामले में आप अनुच्छेद 32 को ढाल नहीं बना सकते। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है बॉस, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील झोंके जा रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी न्यायिक मिसाल मौजूद है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी का नामांकन रद्द किया हो और कोर्ट ने आरओ का फैसला पलटकर उसका नामांकन बहाल करा दिया हो। कोर्ट ने कहा कि बताइए अगर है तो। कोर्ट के सवाल पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। जवाब नहीं सूझा कांग्रेस को, और सूझेगा भी कैसे। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस किसी मुद्दे पर भिड़ने से पहले शायद होमवर्क नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस को बार बार इस तरह से झटके नहीं लगते, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन के पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची हुई है कि शायद हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ जाए। लेकिन आज के फैसले से जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर 12 बजे ना, वो देखकर ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस को अब इस केस में आरओ का फैसला पलटने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। इसीलिए अब कांग्रेस ने विक्टिम गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले आरओ को बीजेपी का एजेंट बता दिया, चुनाव आयोग को कांग्रेस बीजेपी की टीम मानकर ही चलती है। अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को इस मामले में घसीटने की कोशिश की है। खड़गे ने क्या कहा आज आपको बताने वाला, और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एमपी कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की सड़कों पर चीखम चिल्ली मचा दी, उछल कूद मचाई और बवाल काट दिया। लेकिन पहले एक फिल्म। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से खेल हो गया मीनाक्षी नटराजन को हराने के लिए, और उसका दोष आरओ पर, इलेक्शन कमीशन पर डालते हैं। और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओ। भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पहले चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कानूनी चश्मे से देखना शुरू ही किया था
कि कांग्रेस से और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बॉस, चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया, यह आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट देगा और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। आरपी एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है, जब तक आरोप तय न हो तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। इस मामले में कोई आरोप तय नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों देनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सिर्फ आरओ का फैसला ही नहीं पलटना चाहिए बल्कि उसे पद से भी हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वकील ने चुनाव आयोग की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया और कहा कि कल राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक तरफा नतीजे घोषित कर दिए। सिंघवी की इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। बॉस, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने आरओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद नॉमिनेशन स्वीकार करके मामले में दखल दिया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हमने आरओ के ऑर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावी याचिका लगाना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु जजमेंट में साफ किया था। रोहतगी ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील वीएस नायडू ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग गई थी लेकिन आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आरओ ने आरपी एक्ट के मुताबिक ही बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है। 2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान हुआ या नहीं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने टोका और कहा कि मैं यहां सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात कर रहा हूं। मीनाक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया। अहमद पटेल के मामले में आरओ के फैसले को पलटा गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहले हम यह तय करेंगे कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे तर्क स्वीकार कर लें तो कुछ मामलों में अनुच्छेद 32/226 के तहत हस्तक्षेप करेंगे और कुछ मामलों में चुनाव याचिका की ओर भेज देंगे। इससे अनुच्छेद 329 के तहत कोई सिद्धांत पढ़ा जाएगा जो संविधान में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस अनुच्छेद 329 को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में जो जानकारी छिपाई वो उन्हें छिपाना चाहिए था या नहीं, इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनिए कि मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा। ये सेटबैक जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। बॉस, आज कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बवाल काटने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुला लिया था। जीतू पटवारी की अगुवाई में ये नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करके निकल रहे थे। उनका कहना था कि वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। बैरिकेडिंग लगा दी गई। कांग्रेस के नेता बैरिकेडिंग फांदकर दूसरी तरफ जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लेना शुरू कर। उधर कांग्रेस अब इस मामले में सीधे पीएम का नाम लेने लग गई है। बॉस, खड़गे ने सीधे कहा कि पीएम के इशारे पर बिना उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हो सकता। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा कि वो वोट चोरी, सीट चोरी का आरोप लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं लिया।